ठंडई। बनारस में ठंडई एक पारंपरिक पेय के रूप में जाना जाता है। बनारस में ठंडई का प्रचलन इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि ये हमारे आराध्य महादेव और समुद्र मंथन से जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान सबसे पहले हलाहल नामक विष निकला, जिसे महादेव ने अपने गले में धारण कर लिया। विष निगलने पे भगवान शिव को बेचैनी हुई। उनको शांत करने के लिए ठंडा पदार्थ यानी कि ठंडई दिया गया। कुछ मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान अमृत की कुछ बूंदें मंदार पर्वत पर गिरी, जिससे भांग की उत्पत्ति हुई। इसीलिए ठंडई और भांग को एक साथ लिया जाता है। भांग को लेना तो आनंद है, नशा नहीं, पर सही मात्रा में। वैसे ठंडई में दूध के साथ कई प्रकार के ड्राई फ्रूट, स्पाइसेस, रोज वाटर का प्रयोग किया जाता है, जो गर्मियों के लिए बेहतर होता है और पेट और मस्तिष्क को ठंडा रखता है। ठंडई स्वास्थ्यवर्धक है। इतनी सारी जानकारी और ठंडई पीने के लिए हम आ जाते हैं ठठेरी बाजार के ही 100 साल से भी ज्यादा पुरानी श्री शंभू बलराम पाठक जी के शॉप पे। लोगों के मन में ठंडई को लेकर के तरह तरह की बातें हैं, पर आज हम जानते हैं असल में ठंडई होती क्या है। ये बगीचे की ठंडई। बगीचे की ठंडई होती क्या है? इसमें बेला है, गुलाब है और आपकी जूही है, 3-4 फूलों को मिला के हम लोग इसको बगीचा बनाते हैं। इसका भी अलग फ्लेवर है। ये जब भी ठंडई का नाम आता है तो लोगों के दिमाग में ना मतलब भांग की बातें कहीं ना कहीं से आ जाती है, जबकि यहाँ कहा गया है कि हर चीज यहाँ आप पक्के माहौल में, आप जैसे कि चौक से आप ठठरी बाजार की तरफ में अंदर आती जाएगी, पान में सुर्ती डाल के नहीं दिया जाएगा, वो अलग दिया जाएगा। आपकी इच्छा हो लीजिए, अन्यथा मत लीजिए। उसी तरह इधर के क्षेत्र में ठंडी हम लोग भी भांग अलग से देते हैं कि लेना है तो लीजिए, नहीं लेना मत लीजिए। उसके अंदर डाल के, क्योंकि बच्चे भी आते हैं, औरतें भी आती हैं, कुछ ऐसे उम्र दराज भी आते हैं जिनको भांग नहीं सूट करता, तो उनको हम दे भी नहीं सकते। इसीलिए लोग ज्यादातर यही सोचते हैं, जबकि पक्के माहौल में आज भी पुरानी ही पद्धतियां। यहाँ पान में जर्दा अलग दिया जाएगा, ठंडई में भांग अलग दिया जाएगा, सारी चीजें यहाँ अलग दान डाला जाता है। तो एक ताकत के लिए, इलायची सुगंध के लिए, सांस की नलियों को भी सुगंधित करती है। दूसरा इसमें आती काली मिर्च जो वायु विकार को हटती है। और दूध या फल का कोई भी जूस डाला जाता है, वो भी एक ताकत के लिए। ठंडई मतलब एक ताकत देने की चीज है। और भांग एक अलग चीज है। भांग भी एक औषधि को माना गया है पेट साफ करने के लिए, लेकिन एक मात्रा होती है। जैसे कि आप घर में सफाई करेंगे तो 2 ढक्कन ही तेजाब डाला जाता है साफ करने के लिए, एक बोतल नहीं। तो इस कारण जो है उसमें भी भांग की एक मात्रा है कि जिसको थोड़ी सी ली जाती है। और उसके बाद जब भांग लोग, पहले के लोग जो है छान के, उसके बाद फ्रेश होने के बाद फिर दूध और मलाई की ओर जोड़ देते हैं, क्योंकि फिर वो चिकना चीज खोजते हैं। मलाई आने दो, दूध आने दो, रबड़ी आएगा, ये चीजें चलती हैं। आज भी भांग अलग चीज है, वो आनंद देने की, न कि वो नशा है। अब हर कोई आता है हमारे के बाहर के, अरे भांग है नशा होगा। अरे नशा होगा ही क्यों, आप लो मत। लेना है तो एक नॉर्मल एकदम प्रसाद समझ के लो, प्रसाद प्रसाद ही रहेगा, नशा नशा ही रहेगा। अब आप उसको ज्यादा से ज्यादा उठा लीजिए तो आपके ऊपर है। फिर पहले बिजनेस में नहीं था, पहले ये ठंडई का चलन जो आदि समय से चला रहा। जैसे कि लोग कसरत पानी करते हैं तो उनको बादाम, इलायची, काजू, केसर ये दूध में घोल के उनको पिलाया जाता रहा, तो थोड़ा सा उनको ताकत मिली। फिर धीरे 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 ये बिजनेस के दौर में आ गया। फिर लोगों ने इसको वो किया, तो हमारी भी पीढ़ियां लगी आवाज उसको। अब 99% लोग यही जानते हैं कि ठंडई बेस मतलब भांग, जबकि भांग अलग चीज होता है, ठंडई एक अलग चीज है। भांग का चलन इसलिए है कि केवल वो शून्य बराबर लिया जाता है शंकर के सम्मान के लिए। और भांग नशा नहीं, एक आनंद है। और इसका सेवन जो है काशी में अनादि समय से हो रहा है। ये तो बिजनेस के तौर पे भी हम लोग देते लेते रहते हैं भाई, लोगों को थोड़ी बहुत दिया जाता है कि भाई सम्मान। भाई साहब हमारे के बाहरी लोग आते हैं तो उनको जो है छोटी सी एक बिंदी बराबर भांग दिया जाता है कि सम्मान, कोई जबरदस्ती नहीं। अगर इच्छा होती तो ही हम लोग लेते हैं। आप जितनी चीजें उनको गन्ने का रस भी चढ़ा दीजिए, भांग चढ़ाइए, गन्ने का रस चढ़ाइए, तो भी वो प्रसन्न है। अब ये भांग
ठंडाई अलग, भांग अलग। इच्छा हो तो इतना पर्याप्त है। नहीं तो आपको तो समझ में आ ही गया होगा कि ठंडई और भांग दोनों ही अलग चीजें हैं। भांग को लेना मतलब पेट साफ करने के लिए, न कि नशे के लिए। तो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।